इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स अध्याय 5 से समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। तो हमने पांचों क्वेश्चन ले लिया है जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त बॉक्सों यानी खानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है, पांचों को हमको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको हम बताएंगे कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। देख करके कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, कैसे इसको सीक्वेंस इसको रखना है वो समझना है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो यहीं से उठा लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन में कितने पद हैं, सबसे पहले ये जानना होगा कि समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है, तो यहां लिखेंगे हम समांतर श्रेणी का मानक रूप। इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, समीकरण बना पाएंगे। तो a प्लस डी और इसके पहले क्या रहेगा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d एंड सो ऑन। यानी हम क्या करेंगे, किसी एक निश्चित पद को या तो हम जोड़ते हैं या तो हम घटाते हैं, तो जो इससे हमको श्रेणी मिलती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। लेकिन जब भी हम कभी समांतर श्रेणी का मानक रूप लिखते हैं तो यहाँ पे हम प्लस डेटा लेके चलते हैं, ताकि प्लस पे ही रहे। तो माइनस मिले तो वहां पे ऑलरेडी प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मानक रूप। अब मान लीजिए इस बॉक्स को हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम कुछ लेटर या कोई भी पद अगर हम रखें, वेरिएबल रख लें, वाई रख लें, एक्स रख लें, जैसा आप चाहें। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम एक्स रख ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमको ज्यादा नहीं ज्ञात करना है, हमको केवल एक ही बॉक्स हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम एक्स ले लेते हैं। तो ये पहले पता करें जो इसमें कितने टर्म है। टर्म कितने हैं, इसमें 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर हमने पहला लिया और इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितने नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे। तो पहला पद आपका क्या है, ए है। तो यहां से इसका कंपेयर हम समांतर श्रेणी के जो मानक पद होते हैं वहां से हम करते हैं। तो ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2, और बॉक्स पे क्या आएगा, ए प्लस डी। तो यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे है एक्स। हमने इसको रख लिया। तो इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ज्ञात होगा, जो हमें जानकारी दी गई है टर्म में, हम उस पे इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है अभी, फिलहाल हमें इसकी कोई जरूरत अभी नहीं है। बस हमें जरूरत किसकी होगी, जो टर्म में दिया है। तो कितने नंबर पे दिया है, 26 को। तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पे ये सेलेक्ट करें कि तीसरा पद कहां पे है, यहां पे है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल टू हो गया हमारे पास 26। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। चूंकि पहला पद हमारा 2 ही था, तो उस पे इक्वेशन पे क्या आएगा, डी नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो रहा है। तो 2 है। अब ए का मान अगर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं तो डी निकल जाएगा, और डी निकलने के बाद से जो दूसरा पद है हमारा वो निकल जाएगा यहाँ से। तो अब हम क्या करें कि ए का मान यहाँ पे भरें। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 या 26। तो d बराबर 26 में 2 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2d इक्वल टू आपको मिलेगा 24। अब यहां से d का अगर हम मान यहां से निकालें तो 24 में 2 से क्या पड़ जाएगा, भाग पड़ जाएगा, और ये 12 में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंस हमारा क्या, 12। तो जब डिफरेंस हमारा 12 आ गया तो इस पद को हम बड़े आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो x कितने नंबर पे है, यहाँ पे 1 2। तो पहला पद हमारा क्या है, a है, दूसरा पद क्या है, a प्लस डी है। तो यही से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो a प्लस डी ही हमारा दूसरा पद है। तो x इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा पद आ रहा है, a प्लस डी। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस डी। अब x का मान क्या करें, आप भर दें। तो a का मान कितना है, वहां पे 2 दे ही दिया है, और d की जगह पे हम 12 भर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 14। तो x का मान जो हो गया आपका 14 आ गया, यानी 14 आ गया। तो x की वैल्यू वही जो हम माने थे यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बॉक्स आपका ब्लैंक है
उसी बॉक्स को कंपेयर कर दीजिए कितने नंबर पे आता है। तो पहला पद यहाँ पे क्या है, खाली दे दिया है, और तीसरा पद यहाँ पे दूसरा पद है 13, तो दूसरा पद हमारा 13 दे दिया, तो समीकरण हमारा यहीं से बन जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा यहीं से उठेगा, तो a प्लस डी इक्वल टू क्या है, 13 है। पहला समीकरण तो हमारा यही हो गया। फिर उसके बाद अब क्या ज्ञात है, यहां पे हम देखेंगे ब्लैंक, इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लेंगे 3, तो कितने नंबर पे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी जो चौथा टर्म है आपका पद है वो किस पे आ रहा है, 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट इसका अगर हम तैयार करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि चौथे नंबर पे आ ही रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहां से अगर आप बढ़ाना चाहें तो काम करके जानकारी के लिए बढ़ा सकते हैं, a प्लस हो जाएगा 4d, आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां पे अब गिनती करें तो 4 में 1 हम बढ़ा लिए हैं, तो 1 2 3 4, यानी चौथा पद आपका क्या है, a प्लस 3d। एक कम होता है क्योंकि n माइनस 1 चलते हैं फार्मूले में, तो यहां पे हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 3d इक्वल टू आपका 3। तो ये ध्यान रहे, अगर चौथा पद है तो 3 उठाना है, अगर दूसरा पद है तो आपको क्या, दूसरा पद अगर पूछ रहा है तो इस पर आएगा, यानी एक कम होता है। फार्मूला क्या होता है, अगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि an इक्वल टू होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही से टर्म क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पांचवा भरे तो चौथा निकलेगा, और तीसरा भरे तो दूसरा निकलेगा। तो उसी तरीके से चौथे नंबर पे 3 है तो तीसरा पद हम उठाएंगे यहाँ से, चौथे नंबर पे 3 वाला आ जाएगा, ये कहने का अर्थ है। तो 1 2 3 4 नंबर पे a प्लस 3d आएगा, ये कहने का अर्थ है। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना के दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे हम उसमें क्या नाम है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में हम हल करते आए हैं और सीखे भी हैं कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पद क्या है, बराबर हो गया है, तो विलोपन विधि से इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पद बराबर है, यहाँ सबसे नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पद बराबर नहीं है, जहां पे पद बराबर होगा वही हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस अब इसको नहीं देखना है, माइनस का चिन्ह बदल गया, प्लस का माइनस हो गया। तो 3d में से d क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस 2d इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ प्लस है और माइनस है, यानी क्या होगा, घटाने का रिश्ता बनेगा। तो 13 में से 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो अब यहां से d का वैल्यू हम ले लेंगे 10 भागा 2। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो d के साथ चला ही जाएगा। तो 2 5 10 कट जाएगा, तो d का मान आएगा -5। अब d का मान जैसे ही -5 आ गया, और उसके बाद a का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहां से। तो लिखेंगे d का मान, समीकरण किसी में भर दीजिए जो आसान है, ये आसान है, गुणांक कम है, इसमें सॉल्व करना आसान है। 1 में रखने पर तो रखेंगे, तो a प्लस डी आप रख लीजिए जानकारी के लिए। तो a के जगह पे क्या भर देंगे, -5 रख देंगे, और d इक्वल टू हो जाएगा 13 या 30। तो d का मान यहां से निकालेंगे, तो माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा 13 5 18। तो ये d का मान आ गया। तो अभी d का मान तो आ गया, अब हमारा बॉक्स निकालने का समय आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको हम x मान लें, x1, और इसको मान लें x2, तो x1 क्या है हमारा, वो कितने नंबर पहला पद है, तो पहला पद हमारा यहाँ पे a, ऑलरेडी a की वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पे d का मान, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उल्टा थोड़ा भर दिया, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। a के जगह पे हमारा यही रहेगा, और d के जगह पे हो जाएगा -5। तो a इक्वल टू हो जाएगा 13, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 13 5 18, ये कहने का अर्थ है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ ध्यान देना है। d इक्वल टू -5 है, तो d के जगह पे यहाँ पे भर देंगे समीकरण 1 में क्या, -5, और इधर आएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। अब ये क्या करना है कि जो पहला पद x1 है, तो x1 ही हमारा क्या है, तो x1 इक्वल टू a, यानी यही हमारा क्या हो गया 18। तो एक बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई 18, और दूसरे बॉक्स की वैल्यू कहां है, यहाँ पे x2। तो x2, अब ये देखें कि x2 कितने नंबर पे आ रहा है, तो x2 कहां है हमारे पास, 1 2 3, पहले यहाँ गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 नंबर पे, तो 1 2 3, तो a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d। अब a की वैल्यू क्या हमारे पास 18 है,
और 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे -5 है। तो 18 और प्लस माइनस मिलकर के माइनस, 5 दूना 10, यानी आपका आ जाएगा 8। तो x2 की जो वैल्यू यानी दूसरे बॉक्स की जो वैल्यू है वो आ गया 8 और पहले बॉक्स की जो वैल्यू है आ गया आपका 18। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे पहला ऐसे नंबर ही कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। तो चौथा पद हमारा 9 सही 1/2 दिया है और पहला पद हमारा दिया है 5। तो यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। तो a इक्वल टू यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 रख लीजिए। फिर उसके बाद जो चौथा पद है 9 सही 1/2 है। तो चौथा पद इसमें कौन सा आएगा, a + 3d आएगा, एक कम आता है। तो यहां से हम रख लेंगे a + 3d इक्वल टू 9 सही 1/2। तो इस पे लगाना क्या है कि इसको हम पहले सही कर लेना तब इस पे हम लगाएंगे। तो हो जाएगा a + 3d इक्वल टू 9 दूना 18 1 19/2 सॉल्व कर ली। अब a का मान उठा करके हम क्या कर देते हैं, समीकरण में भर देंगे तो d की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 + 3d इक्वल टू हो जाएगा 19/2 और 3d यहां से निकालेंगे तो 19 में बटा 2 में से 5 क्या हो जाएगा, आके इधर घट जाएगा। तो 3d इक्वल टू एलसीएम बनेगा, तो 2 एलसीएम हो जाएगा और 19 माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। तो 3d इक्वल टू अब यहाँ पे 9 आ जाएगा 9/2। तो यहाँ सीधा काट लीजिए, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2। तो a की वैल्यू 5 है जो पहला पद दिया था और d की वैल्यू आ गया 3/2। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पदों को निकाल लेंगे। तो दूसरा है और तीसरा पूछा है, तो इसको अगर हम x1 x2 करके ले लें तो भी ठीक है। देखिए x1 कर लीजिए, x2 कर लीजिए, इसका x1 x2 कितना हो, तो x1 हमारा दूसरा है तो दूसरे नंबर में एक कम होता है, a + d ही काउंट होता है। तो x1 इक्वल टू a की जगह पे आपका ऑलरेडी 5 ये है, प्लस d की जगह पे आपको भर देना है 3/2 और इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। 5 दूना 10 और 10 3 13, तो हो जाएगा 13/2 ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं होल में, तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 13, 13/2 ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला वाला काउंट कर लीजिए। तो x2 इक्वल टू क्या दे रहा है, कितने नंबर पे है x2, 3 नंबर पे है। तो जब 3 नंबर पे है तो a + 2d रहेगा। तो यहाँ पे 5 है और 2 इंटू d की जगह पे फिर 3/2 यहाँ पे रख लेना, 3/2। तो यहाँ पे 5 + 6/2 हो जाएगा। अब सीधा सीधा जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 10 और 10 6 16, 16 बटा हो जाएगा आपका 2, तो 2 8 16 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 8। यानी x2 की वैल्यू हो गई 8 दूसरे बॉक्स की, और पहले बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे x1 इक्वल टू 6 होल 1/2 कह सकते हैं। तो ये हो गया, एक आंसर आपका इधर हो गया और एक आंसर आपका इधर हो गया। यहाँ भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, ठीक है। तो x1 x है तो हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप जो है बाकी टर्मों को निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है कि यहाँ पे a इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे -4 और यहाँ पे लास्ट में कितने नंबर पे आ रहा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। हाँ, तो छठा टर्म जो दिया है आपका 6 है तो a + 5 रहेगा और फिर उसके बाद a इक्वल टू -4 रहेगा। तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे आप लगाइए, सीखिए, समझिए। जो भी आपको शिकायत दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे हम सॉल्व करके देंगे।